तो आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ा ही अद्भुत दैवी गुण है जिसका नाम है विनम्रता, है ना। और विनम्रता कब आएगी? विनम्र आप समझते हैं क्या होता है विनम्र, है ना। विनम्र मतलब नम्रता, हमारे अंदर कुछ नम्रता होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है, विनम्रता तब तक नहीं आएगी जब तक हम किसी के प्रति हम कृतज्ञ नहीं होंगे। कृतज्ञता का अर्थ समझते हैं आप? आपका किसी ने कुछ भला किया, आपको कुछ हेल्प किया, तो हम जब तक हृदय से उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे तो विनम्रता की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। कृतज्ञता का दूसरा नाम ही विनम्रता है, ये आप समझ जाइए। बहुत से लोग आते हैं इतने सालों जब, प्रभु जी विनम्र कैसे बने? मैंने कहा विनम्र किसके लिए विनम्र बनना है? प्रभु जी हम विनम्र नहीं है, हम विनम्रता होनी चाहिए। मैंने कहा विनम्रता से पहले आपके अंदर कृतज्ञता आनी चाहिए। कृतज्ञता का अर्थ होता है कि आपका अगर कोई व्यक्ति कुछ भी भला किया, कुछ भी उपकार किया, भले उसके बाद वो आपका 100 बुरा कर दे, लेकिन उस चीज़ को आपको भूलना नहीं है ना। आजकल उल्टा है, 99 अच्छा करो, एक गड़बड़ हो जाए तो 99 धुल गया, एक जो है उस पर फोकस रहेगा। अरे उसने ऐसा किया था, 10 साल पहले ऐसा किया था, हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। 99 अच्छा काम भी तो किया है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है पूर्णतः बुरा नहीं होता और पूर्णतः कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। 70% अच्छा क्वालिटी है तो हम बोलते हैं अच्छा आदमी है, 30% उसमें भी बुराई होगी। कुछ व्यक्ति में अगर 30% अच्छाई है, 70% बुराई है तो हम बोलते हैं बुरा आदमी है ना। तो उसी प्रकार क्या है, हर व्यक्ति में अच्छाई भी है, हर व्यक्ति में बुराई भी है। तो हमको क्या करना है, और हम क्या करते हैं, एक इंसान की आदत होती है, क्या होती है, हम अपना ब्राइटर साइड दिखाएंगे। ब्राइटर साइड समझते हैं आप? हमेशा हम अच्छाई दिखाते हैं हम अपनी, कोई भी होगा, है ना। आप बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाइए, वहाँ पे क्या सिखाते हैं, या होटल मैनेजमेंट में जाइए, क्या सिखाएंगे? यही सिखाएंगे अंदर, चाहे कितना भी गाली दे रहा है ना, चाहे सड़ा हुआ खाना लेके आया है गर्म करके, लेकिन इतना प्रेम से परोसेगा, है ना। आपको लगेगा कितना अच्छा, मेरी पत्नी तो मुझे खिलाती ही नहीं है ना, मेरी पत्नी बोलते खा, है ना, लेकिन ये कितना अच्छा है। लेकिन उसके मन में भावना क्या है ये बताइए? वो ये सोच रहा है कि अगर मैं इसको अच्छे से सर्व करूँगा, भले सड़ा हुआ खिला रहा हूँ, लेकिन क्या दे रहा हूँ, पैसा देगा ना ये मेरे को। लेकिन पत्नी है, भले ही हार्श बोल रही है, लेकिन उसके मन में भावना क्या होगी? पत्नी है, माँ है ना, वो क्या सोचेगी, हमारा बच्चा है, अच्छे से खाएगा, भले हाथ से बोलते खा, एक रोटी और खा ज़बरदस्ती, लेकिन भावना क्या है? आप इंटेंशन पे जाइए, प्रेजेंटेशन पे मत जाइए, है ना। कभी कभी हमारे कुछ हितैषी लोग होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, बहुत हार्श बोल देते हैं हमको, जब हम मानते नहीं। बच्चा अब हमारी इंदुलेखा है, उसको कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है? हम उसको लगाना चाहते हैं कुछ अलग मार्ग पे, और वो अपना भूला मतलब बुरा कर रही है, तो क्या करते हैं, गुस्सा उसी पे किया जाता है ना। तो क्या होता है, हमारा इंटेंशन अच्छा हो सकता है, प्रेजेंटेशन कभी कभी हमारा कुछ हार्श हो सकता है, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, हमेशा व्यक्ति की अच्छाई देखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ब्राइटर साइड दिखाते हैं। हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं तो अपना ब्राइटर साइड दिखाते हैं, है ना। क्या दिखाते हैं, हम कितने अच्छे भक्त हैं। आप देखिए हम कैसे घर में चाहे माला जो है हम 4 करके 16 करते हैं, वहाँ पे बैठेंगे, फिर एक आँख खोल के देखते रहेंगे, कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं, मैं कितना बड़ा साधक हूँ, है ना, या साधिका हूँ, है ना। तो ये क्या, हम ब्राइटर साइड अपना दिखाते हैं, लेकिन भगवान हमारा सब कुछ जानते हैं, हमारा डार्कर साइड भी जानते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमेशा दिखाने, मतलब सिंप्लिसिटी का अर्थ पता क्या है? सरलता। सरलता का अर्थ है जो आप अंदर है वही बाहर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी है कुछ भी किसी को बोल दीजिए, है ना। लेकिन क्या होता है, सरलता का अर्थ है भगवान सरल हृदय में ही वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दिखावा नहीं है, हम सब दिखावा कर रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए आप कहीं पे भी जाइए, किसी बैंक में जाइए, मैनेजर बैठा है, ऐसा लगेगा आपको इससे बड़ा कोई जेंटलमैन ही नहीं, आपको लोन देने के लिए ऐसा बैठाएगा, ऐसा बात करेगा, चाय मंगाएगा, कॉफ़ी मंगाएगा, आप बोलेंगे कितना जेंटलमैन है, लेकिन क्यों कर रहा है? उसका कुछ हेतु है ना उसमें, उसका कुछ ये है। तो खैर वो भी कर रहा है, हम उसको भी थैंक यू बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलूँगा और बोलता रहूँगा, हम बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छा रह सकते हैं, बहुत अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, है ना। तो जो हम घर पे है ना, क्योंकि एक कहावत है हिंदी में, इंग्लिश में भी, चैरिटी बिगिन्स एट होम। सब चीज़ जो है, दान भी घर से शुरू होता है। आपके घर पे लोग भूखे मर रहे हैं और आप बाहर दानवीर करना बने हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं इसका। तो घर से, है ना, लक्ष्मी भी आपके घर पे ही है, बाहर कुछ नहीं है। कैसे? तो हम जो बर्ताव घर पे करते हैं ना, वही बर्ताव हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, है ना। जैसे एक वरिष्ठ भक्त बोलते हैं, अगर आप जानना चाहते हो ना आप कितने बड़े भक्त हो, अकेले में आप बैठ के क्या सोच रहे हो, आप समझ जाओ वही आप हो।
क्योंकि मंदिर में जाके तो हम अच्छा धोती कुर्ता प्रेस ये वो एकदम ऐसा वाला भी लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उतरी, क्या बोलते हैं, प्रेस करके ऐसा एकदम हार वार पहन के वो भी रहता है, क्या बोलते हैं नरसिंह, क्या बोलते हैं उसको, आता है ना नरसिंह सूत्र, क्या बोलते हैं उसको, पवित्र, हाँ कलरफुल, उसको पहन के एकदम अच्छा पर्सनैलिटी हम अपना दिखाते हैं। लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, हम दिखाते हैं, लेकिन क्या हम अंदर से भी वैसे हैं? कोई बात नहीं है, नहीं है, लेकिन बनने का प्रयास करना चाहिए। तो हमको इंटरनली काम करना है, अंदरूनी तौर पे हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है ना। अच्छा है ना? तो अंदरूनी तौर पे हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर हम अंदरूनी तौर पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कैसी भक्ति कर रहे हैं पता है, कॉस्मेटिक, है ना। अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आइए प्रभु जी आइए, हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। ऊपर बैठिए प्रभु जी, आइए सोफे बैठिए आराम से, आ जाइए इधर, इधर बैठो, अरे कोई नहीं। लेके आए तुम इधर। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कैसी है, कॉस्मेटिक्स डिवोशन। कॉस्मेटिक डिवोशन समझते हैं आप क्या होती है? जैसे हम अभी शादियों का मौसम चल रहा है तो क्या करते हैं, हमें बहुत पिंपल हैं या हमारा कलर काला है, इधर आ जाइए, आ जाइए प्रभु जी, इधर आ जाइए। डिस्ट्रैक्ट होंगे लोग, आप तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्राइटर साइड है हम उसको ही दिखाना चाहते हैं, है ना। तो ब्राइटर साइड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने शारीरिक दोषों को छुपाने के लिए, जो हमारे चेहरे पे दोष हैं उसके लिए क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं ना, है ना। तो ऐसे कॉस्मेटिक डिवोशन भी आती है। कॉस्मेटिक डिवोशन का मतलब है कि अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, केवल बाहर ही काम हो रहा है। बाहर मतलब अच्छा धोती कुर्ता, अच्छा हमारा शिखा होना चाहिए, लंबा जाड़ा, है ना, चौड़ा लंबा, है ना, वो हमारी भक्ति का सूचक है कि नहीं। जितनी लंबी शिखा उतना सीनियर डिवोटी, ऐसा भी होता है। और जितना अच्छा कपड़ा पहना है, नरसिंह कवच क्या बोलते हैं उसको, पवित्र, है ना, वो है। तो ये सब क्या है, बहुत अच्छा है, बाह्य आवरण है, लेकिन अंदर जो भक्ति की सुंदरता है वो क्या है, विनम्रता। और विनम्रता आती है कृतज्ञता से। जब हम ग्रेटफुल होंगे किसी भी चीज़ के लिए, छोटे से छोटा चीज़, देखिए यही प्रोग्राम है, मान लीजिए यही इसी प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं। हम आए, सब कुछ यहाँ पे बिछा हुआ है ना, सब कुछ, अभी प्रसाद की व्यवस्था है, किसी ने प्रसाद बनाया है, किसी ने ऑर्गेनाइज किया है। तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। तो कंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे हैं, किसी व्यक्ति का तो बहुत प्रयास लगा है उसमें, किसी ने तो कष्ट सहा ना उसके लिए, उसके मन में मतलब हमारे मन में सबसे पहले कृतज्ञता की भावना आनी चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए। हम शर्माते हैं, शर्माना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, हमको अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए। अच्छी भावना है ना, किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उसको व्यक्त करना चाहिए। उसी प्रकार हम भक्ति में आए, ये मंदिर बने हुए हैं, हम भक्ति में नए नए आए, प्रसाद बनता था, सब कुछ। हम तो पहले 1 रुपया भी नहीं देते थे, आजकल शायद हम थोड़ा बहुत देते भी होंगे, अभी कमाने लग पड़े। किसी व्यक्ति ने हमको झेला है ना, हम झेले हैं, हमको तो झेला है ना किसी ने, है ना। मंदिरों में हम जाते हैं, प्रसाद की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था हो गई, मंदिर बनाया है, उसमें एसी की व्यवस्था है, चाहे पंखे की व्यवस्था है, कोई तो किया है। तो हमारे मन में जब वो ग्रेटफुलनेस की भावना आएगी ना, तभी हम विनम्र हो पाएंगे। अभी क्या होता है, पहले हम आते थे, हमको कुछ भी फ्री में मिलता था, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें हम कमी निकालेंगे, बैठने में कमी निकालेंगे, इसमें कमी। तो क्या है, अभी कृतज्ञता की भावना कम 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 होती जाती है, विनम्रता भी कम हो जाती है। इसीलिए हम भक्ति, पहले जो आनंद आता था, देखिए आप शुरू में जब मंदिर गए होंगे, ऐसा आनंद अभी नहीं आ रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि अभी हम अपराध कर रहे हैं। पहले भगवान क्या करते हैं, पहले का जो आनंद है भगवान देते हैं। पहले क्यों है, हम उसके काबिल नहीं, लेकिन भगवान थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं हमको भक्ति का, कितना आनंद है। लेकिन हम फिर क्या है, धीरे धीरे अपराध भी करते हैं। तो कृतज्ञता की भावना जब तक हमारे हृदय में नहीं रहेगी, तो कृतज्ञता सबसे पहले शुरू होती है घर से, है ना। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे, एक व्यक्ति था महाराष्ट्र में, पुणे में, तो पेपर में आया था, वो 72 स्नेक्स के साथ में 3 दिन रहा। कितने स्नेक्स, कितने सांप, 72 सांपों के साथ में वो पूरा 3 दिन रहा, है ना। विषैले सांप थे वो। तो ये कोई बात राधानाथ महाराज को बताया जाके कि महाराज ऐसा ऐसा कोई आदमी है, वो 72 सांपों के साथ 3 दिन रहा है ना, 72 सांपों के साथ। तो महाराज बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है।
आप एक दिन अपनी पत्नी के साथ रह के दिखाइए, वो है असली, है कि नहीं? बिना लड़े, वो भी है ना, है ना। और अपने भक्तों के साथ रह के दिखाइए बिना लड़े एक दिन, वो महानता है। सांपों के साथ क्या दिक्कत है? सांप एक बार काटेगा मर जाएगा आदमी, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत आज पता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आदमी आदमी को नहीं सहन कर पा रहा है ना। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? हम कृत्रिम रूप से भक्ति कर रहे हैं। कैसे कृत्रिम रूप से भक्ति कर रहे हैं? हमारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल निकाला, हम जो ऐप खोलेंगे खुलेगी, जो हम इंटरनेट पे साइट खोलेंगे वो खुलेगी, यूट्यूब पे जो वीडियो देखना चाहते हैं। हमें आदत पड़ गई है कैसी? ऑर्डर देने की, है ना। ऑर्डर दिया, क्यों नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, मोबाइल चेंज कर दो। उसी प्रकार आदमी है। अब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में अपनी भावनाएं हैं कि नहीं? अब व्यक्ति को हमने ऑर्डर दिया, उसने नहीं माना तो क्या हो गया? हम झल्ला गए। हमको आदत पड़ी है ना गैजेट्स यूज़ करने की। हमारे पास एप्पल का फ़ोन हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़ोन हम लेते हैं। इंटरनेट कनेक्शन में हमको फालतू का नहीं चाहिए, हमको 5G कनेक्शन चाहिए। वो भी कंपनी, अगर वो कंपनी चेंज कर दो, सिम चेंज कर दो। घर में कोई प्रॉब्लम, घर चेंज हो, पैसा है ना बहुत सारा, गाड़ी में खटारा है, चेंज कर दो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सहन किया जाता था। करते थे कि नहीं? वही स्कूटर हमारा बजाज चल रहा है, किक मार मार के सर्दियों में हालत ख़राब हो गया, है ना, होता था ना, याद है? उसको कितना किक, आधा घंटा स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑफिस भी लेट हो जाते थे, है ना, फिर भी हमारा बजाज चल रहा है ना। वॉशिंग मशीन है, उसको धक्का मार के स्टार्ट करके, वॉशिंग मशीन तो होती नहीं थी, हाथ से धोते थे, सब चीज़ में एडजस्ट करते थे, है ना। टीवी नहीं तो चलता था तो रिमोट तो बाद में आया, उसको धड़ धड़ मारो, एंटीना घुमाओ जाके, होता था ना। आगे भाई इधर ही रुक जा, है ना। रात को 10 बजे सिग्नल चल जाएगा ऊपर छत पे, ठंडी में घुमाएगा। तो आदत थी सहन करने की, एडजस्ट करते थे। ये आदत धीरे धीरे ख़त्म हो गई। हमने तो अपनी आंखों के सामने देखा, 2005, 6, 7, 8 तक जो भक्त करते थे, जो ट्रेनिंग होती थी, अभी नहीं होती वैसी ट्रेनिंग। साधन बढ़ गए हैं, लेकिन पर्सनल जो टच है वो ख़त्म हो गया। उसके कारण क्या है? पर्सनली मिलते नहीं, जूम पे जब कर रहे हैं, जूम पे ही हो रहा है। तो जब सामने बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा? भक्ति भी जूम वाली ही होगी। क्यों? कि थोड़ा सा भी व्यवधान आएगा तो हम घबरा जाएंगे। पहले होता था, है ना, साहनी जी हमारे साथ में सबसे सीनियर, है ना। तो पहले क्या होता था? घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है फाइनेंशियल, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता था, है ना। होता था ऐसा, वो झेल लेंगे, माता पिता सब झेल लेंगे, कर्जा ले लेंगे, कोई पता नहीं। बच्चों को बाद में 20 साल बाद पता लगता था, ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था हमारे घर में, है ना। तो क्या था? झेलने की आदत थी, सहन करते थे। अभी सहन करने के लिए कुछ नहीं। थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ दो भक्तों के बीच में तो तुरंत क्या है? इंटरनेट पे वायरल हो जाता है ना। तो कोई बेचारा अपना मन खोल दिया, प्रभु जी मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा है ना। रूप को बोलते हैं ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। कहाँ हो रहा है गुह्यमाख्याति पृच्छति? विश्वास ही नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप विश्वास पे चलता है। पति पत्नी जो है विश्वास का एक रिलेशनशिप है। पति भी पत्नी के बारे में सब कुछ जानता है और पत्नी भी पति के बारे में सब कुछ जानती है। पता है मुझे तुम कितने बड़े भक्त बनते हो, तुम्हारा सब कुछ पता है। लेकिन विश्वास पे, वो म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होता है वो जब तक है किसी भी रिलेशनशिप में, गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु थोड़ा सा अगर फ्रेंडली हो जाए तो शिष्य आके सीधा कंधे पे हाथ रख दे तो रिलेशनशिप चलेगा? नहीं चलेगा। तो म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है, आदर है, किसी भी रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। कई भी व्यक्ति जो है अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र क्या दिखाते हैं? मर्यादा, है ना। पिता के साथ में कितना बात करने का, भाई के साथ कितना मर्यादा होनी चाहिए, पत्नी के साथ कितना। तो ये मर्यादा में जब तक हम रहेंगे, लोग बोलते हैं प्रभु जी मर्यादा क्यों करने का, हम तो मर्यादा को लांघ के भक्ति करेंगे। मर्यादा क्यों होती है? आपके घर के बाहर बाउंड्री है, किसके लिए है? आपको बंदी बनाने के लिए। किसके लिए होती है बाउंड्री? प्रोटेक्शन के लिए ना। वही प्रोटेक्शन है। सास के साथ कितना बात करना है, ससुर के साथ कितना बात करना है, मित्र के साथ कितना आगे तक जाना है। फिर हम क्या करते हैं? मर्यादा लांघ के जाते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है तो हम फंस जाते हैं। फिर हम बोलते हैं प्रभु जी ऐसा हो गया। मर्यादा में रहिए। कोई भी नियम जो है वो आपको कष्ट देने के लिए नहीं है, नियम आपको रक्षा करने के लिए है। रेड लाइट हो गई, हम नहीं मानते हैं, हम तो स्पॉन्टेनियस भक्त हैं, रागानुग भक्त हैं, हम क्रॉस कर देंगे। करो क्रॉस, क्या होगा? या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर पुलिस वाला अब तो वो कैमरे से ले लेते हैं, है ना, आपके घर में चला ना जाएगा, है ना। तो ऐसे ही है, हमको बहुत मर्यादित रहना चाहिए। हमारा संबंध जो है, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमको दीक्षित भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, है ना। जो हरे कृष्णा बोला है उसको भी प्रणाम करना चाहिए। दीक्षित भक्तों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन संग किसका करना चाहिए? उन्नत भक्तों का। उन्नत भक्तों का संग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, हमारे मन में कृतज्ञता की भावना सबके प्रति होनी चाहिए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो नहीं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाने ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये फॉर्मूला है
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोलते थे कि अगर कोई ये जो है ना सब गौड़ीय मठ के लोगों को लिख के अपने गले में लटका लेना चाहिए, तिनादपि सुनिचे, सहन करना ही पड़ेगा, है ना। तिनके के समान हमको अपने को समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे, आता है गुस्सा, सब कुछ होता है, ठीक है, वो भाव में आके हमने बोल दिया, लेकिन बाद में विचार करना चाहिए। तिनादपि सुनिचे ना, तिनका होता है ना, तिनका का कितना, उसका क्या वैल्यू है, तिनका नीचे गिरा हुआ है, कोई उस पर पैर रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है ना, चल के चला जा रहा है। तृणादपि सुनिचे, उतना सहनशील होना, तरोरपि सहिष्णुना, और सहिष्णुता कितनी होनी चाहिए, वृक्ष की भांति। वृक्ष जो है गर्मी में भी खड़ा रहता है, उसको एसी की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ठंडी में भी खड़ा है, बरसात में भी खड़ा है, उतनी सहनशीलता होनी चाहिए। तब भगवान जो है हमको नोटिस करेंगे। कृतज्ञता ये तभी रह पाएंगे जब कृतज्ञता की भावना होगी, वरना नहीं रह पाएंगे। तो विनम्रता कब आएगी, जब कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। आपको कोई भी कुछ दिया ना, उसमें अच्छा ही देखिए। देखो हमको दाल राइस खिला रहे हैं ना, है ना, भले नमक कम हो गया है, चलो कोई बात नहीं, है ना, प्रेम से समझा दीजिए, अरे नमक कम है। अगर नमक ज़्यादा होता, थोड़ा अच्छा होता तो और आनंद आ जाता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना ही नहीं चाहिए। जो मिला वो भगवान की इच्छा समझ के खा लेना चाहिए। सोचना चाहिए नमक खाता तो बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता, तो भगवान चाहते हैं आज नमक कम खाओ, है ना। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और गलती हमेशा अपनी देखनी चाहिए, है ना। अगर आप दूसरी गलती देखेंगे तो कभी उसमें सुधार नहीं होने वाला, दूसरा तो मानेगा नहीं, हम भी नहीं मान रहे हैं, है ना। तो क्या सोचना चाहिए, कुछ भी स्थिति हो, हमें क्या सोचना चाहिए, भगवान की इच्छा है। हमारा अपमान हुआ ना, बहुत अपमान होना था, लेकिन ये थोड़े में भगवान ने निपटा दिया, है ना। और ये हमारे ही कर्म है जो हमें हमारे तक आ रहे हैं। कैसे, एक पोस्टमैन आपके लिए मनी ऑर्डर लेके आया 5,000 रुपये का, आप उसको थैंक यू बोलोगे, लेकिन उसने नहीं दिया, इतना आपको पता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हमको हमारे कर्मों का फल दे रहा हो, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, तो हमको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। एक बार मैं चौपाटी में विश्वरूप प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, उस टाइम मैं अपने जीवन के सबसे दुखद समय से बीत रहा था, ये 2008 या 9 की बात है। तो मैं चौपाटी गया तो बहुत दुखी था मैं, मतलब इतना दुखी था जीवन में कि ऐसा लग रहा था भक्ति भी छूट जाएगी और ये भी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो वो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने एक चीज़ बोला, जब आप सबसे ज़्यादा दुख में हो ना, भगवान को थैंक यू बोलो। अरे थैंक यू बोलो, थैंक यू कृष्णा फॉर पुटिंग मी इनटू दिस सिचुएशन। ज़बरदस्ती बोलो, अंदर से थैंक यू बोलो। देखो उसी समय अंदर से आपको एक आवाज़ आएगी, एक बल मिलेगा, और भगवान जो आप उनका प्लान है ना, आपको समझाने लगेंगे धीरे धीरे से। हर चीज़ में थैंक यू बोलना चाहिए। तो मैं बोले मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा कि थैंक यू बोलो। तो तब से मैंने अपने जीवन में जब भी विपत्ति आए, मैं बोला थैंक यू कृष्णा फॉर पुटिंग मी इनटू दिस। और मैंने देखा उस स्थिति में से मैं उभर के आया, और मैं कुछ तो सीखा अपने जीवन में। और मुझे वो अगली बार जो था वो सिचुएशन आया, लेकिन मैं उसमें घबराया नहीं, ना तो मैं डगमगाया, ना तो मैं उसमें कुछ क्या बोलते हैं तिल मिलाया, है ना। तो ये चीज़, इसको बोलते हैं ग्रो करना। जब हम ये स्थिति में देखते हैं, देखिए आपका असली टेस्ट पता कब होगा, जब आपको भगवान उस स्थिति में डाल देंगे और आप फेल भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम फेल हो गए। हर दिन टेस्ट है। भक्ति का मतलब ऐसे नहीं कि साल के बाद मार्च में टेस्ट होगा, CBSE डेट शीट निकालेगी और आप, नहीं, किसी भी समय टेस्ट हो सकता है। अमरीश महाराज का कैसे हो गया, है ना, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप कितने पानी में हैं। हम प्रवचन बहुत बड़ा दे सकते हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति आएगी, राधानाथ महाराज का एक बहुत अच्छा कोट है कि आपकी भक्ति का असली टेस्ट तब होगा करेक्टर का, जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगी। आपको कोई बहुत प्रोवोक कर रहा है और फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपको समझ जाइए। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, हट्टे कट्टे, है ना, सन्यासी शिष्य थे। एक व्यक्ति के पास गए, तो वो लाइफ मेंबर बनाने गए थे, तो वो जो व्यक्ति था वो प्रभुपाद जी को बुरा भला बोलने लग पड़ा। अरे तुम्हारे स्वामी जी तो बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका से तुम लोगों को लेके आए हैं, बिजनेस करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप, तुम सबका पैसा लेते हो, अपना अपना मकान बनाते हो, मंदिर बना लेते हो, और हमको चलाने चले हो, है ना, हमको नहीं बनना है लाइफ मेंबर। क्या यही गुरु ने शिक्षा दी है तुमको, चलो भागो इधर से। उसको इतना गुस्सा आया, तो प्रभुपाद जी के बारे में बोलो तो बहुत गुस्सा आया उसको। सामने एक कांच का टेबल था, जोर से मुक्का मारा, कांच का टेबल तोड़ दिया। बोलता यही शिक्षा दी है तुम्हारे गुरु ने, देखो मैं सही बोल रहा था ना, तुम्हारा अभी बिजनेस पूरा नहीं हुआ, तुम पैसे मांग रहे थे लाइफ मेंबर बनाने के लिए, मैंने नहीं दिए, तो तुम्हारा असली चीज़ बाहर आ गया। वो बोला सर श्रीमान जी, अभी आप जानते नहीं हैं हमारे गुरु ने क्या शिक्षा दी है, इससे पहले आपको पता नहीं है, मैं अमेरिका में बहुत बड़ा बॉक्सर था, है ना, हमारे गुरु ने शिक्षा दी है इसलिए टेबल तोड़ा, अगर गुरु ने शिक्षा नहीं दी तो तुम्हारा नाक तोड़ देता, है ना। तो ये फर्क पड़ा है हमें, है ना। तो प्रवोक हुआ, वो तोड़ा भी उसने, लेकिन क्या किया, संयम किया, अपने गुरु को सामने रख के क्या किया, तो वो उसका भक्ति है। अब वो ग्रो करेगा, क्यों करेगा, उसने गुरु को सामने रख के क्या किया,
अपने गुरु का अपमान नहीं होने दिया, है ना। वो चाहता तो उसका नाक तोड़ सकता था, है ना। तो यही चीज़ है, जब बहुत स्थिति विकट हो रही है तो समझ जाओ भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और आपको इतना बड़ा टेस्ट दिया है ना उन्होंने, तो आपका लेवल भी ज़्यादा है, इसलिए भगवान अगर वो टेस्ट आप पास कर गए तो अगले लेवल में डाल देंगे। यही है लेवल बाय लेवल भक्ति, है ना। श्रद्धा से प्रेम के प्रति जाना है, बहुत टेस्ट होगा, ऐसे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कैसे चले जाएंगे वहीं पे वही लेवल पे रहोगे, इसलिए सहन करना पड़ेगा। कुछ स्थिति है बदल सकते हैं, बदलने के लिए प्रयास करिए, है ना, जरूर करिए। लेकिन नहीं बदल सकते हैं तो सहन करिए, अपना कर्म समझ के उसको सहन कर लीजिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप क्या करते हैं। प्रभुपाद जी भी वो श्लोक देख के घबरा गए। क्या बोले कि आप अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी का जब सब कुछ जाने लगा, बिजनेस अच्छा चल रहा था, धीरे 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 परिवार में कलह कलेश चालू हो गया, जाने लगा, तो प्रभुपाद जी ने जब वो श्लोक देखा तो प्रभुपाद जी घबरा गए। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस पे मेरी विशेष कृपा होती है उससे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। तो घबरा गया, अरे सब कुछ छीन जाएगा, है ना। तो भगवान ऐसे ही कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, आपको धीरे 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 वो तैयार करेंगे, और वो धीरे धीरे उनका प्लान अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बहुत कष्ट आएगा जीवन में, और उसके कारण अपराध भी बहुत हो गया, और अपराधों के कारण और भक्ति क्षीण पड़ जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। थैंक यू बोलोगे ना तो क्या होगा, क्या होगा, मार कम पड़ना चालू होगी। क्यों मार पड़ेगी, हमारे कर्म है, धोएंगे भगवान। लेकिन जैसे थैंक यू बोलोगे तो भगवान अपना प्लान जो है ना समझाने लग पड़ेंगे आपको। हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। जब भी भगवान के पास जाइए एक ही प्रार्थना करिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कभी आपका विस्मरण ना हो। प्रहलाद महाराज को इसलिए नहीं याद किया जाता कि वो बहुत अच्छे मैनेजर थे, उन्होंने बहुत अच्छे मैनेजमेंट की, और जैसे भी स्थिति आई उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके वो बच के निकल गए। किस लिए याद किया जाता प्रहलाद महाराज को, क्योंकि इतना अच्छा मैनेज किया अपने पिताजी को, नहीं, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तो जो भी स्थिति है हमें उसमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है, वही टेस्ट है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं तो समझ जाइए आपको सॉल्यूशन भी करना है, यू हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज द सक्सेस। जटायु था, उसको पता था सामने मौत है। रावण जो था हट्टा कट्टा जवान आदमी है, जटायु वृद्ध है, और जटायु और रावण का कोई मेल नहीं है, लेकिन जटायु भिड़ गया। क्यों भिड़ा, उसको पता है स्थिति जो है इस टाइम क्या है, मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे पता है मैं फेल ही होने वाला हूँ, मुझे में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो भिड़ गया और जटायु का वध हो गया। वध मतलब मरा, आध मरा। तो भगवान रामचंद्र आए, उसको उठाया, उसको अपनी गोद में सुलाया, उसके गोद में, भगवान रामचंद्र की गोद में उन्होंने प्राण त्यागा। जो सौभाग्य दशरथ महाराज को भी प्राप्त नहीं हो, किसको प्राप्त हो गया। तो यहाँ क्या है, सक्सेस हुआ, आपकी सेवा ही सक्सेस है। आपने जो प्रयास किया ना उसको झेले ना आप, है ना। क्या भगवान को पता नहीं है कि जटायु सक्सेस नहीं हुआ है, आपकी सेवा ही आपको बनाया ही भगवान की सेवा के लिए गया, वो आप कर रहे हैं, इट मीन्स दैट आप जो है जुड़े हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हानि नुकसान फायदा जीत हार कुछ नहीं होता है, आपकी सेवा ही आपकी जीत है, ठीक है। तो जो टेस्ट हो रहा है ना, समझिए भगवान का प्लान है आपके लिए, बहुत बड़ा प्लान है। कोई सामने वाला गलत भी कर रहा है ना, अब सहन करिए, क्योंकि वो भगवान, एक बार भगवान द्वारिका में भोग खा रहे थे, तो रुक्मणी जी खिला रही थी, तो भगवान बीच में भाग गए कहीं पे, है ना, बीच में चले गए, भाग गए। तो रुक्मणी जी देखिए किधर भाग गए भाई, क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मुंह लटका के आ गए वापस। बोला प्रभु क्या हुआ था, बीच में कहाँ गायब हो गए थे, क्या हुआ, खाते खाते क्या याद आ गया था। बोला कुछ नहीं था, मेरा एक भक्त था, उसको कुछ लोग जो थे मार रहे थे, तो फिर क्या हुआ, तो मैं उसको बचाने के लिए भागा। हाँ, बचाने के लिए भागा, बचाया, बोला क्या करूँ, वो भी डंडा उठा के उनको मारने लग पड़ा, तो मुझे चांस ही नहीं दिया, तो मैं आ गया चुपचाप वापस। तो इसलिए हमारे जीवन में सहन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नहीं पता है कि क्या है हमारे लिए अच्छा बेहतर, इसलिए भगवान बोलते हैं सहन करो। जो व्यक्ति सहन कर, इसलिए सबसे पहला गीता का संदेश क्या दिया, मात्र स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायन नित्यस्ताम देतिक्षस्व भारत। सहन तो करना पड़ेगा, है ना। पत्नी को सहन करना है, पत्नी को पति को सहन करना है, बच्चों को सहन करना है। जितना झल्लाओगे उतना स्थिति खराब होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना बदल सकते हो उतना बदलो। वो भी एक जीवात्मा है, उसको भी अपना कर्मों का बोझा लेके आ रहा है साथ में, और ऐसा नहीं कि आप उसको खिला रहे हो, वो अपना लेके आया है ना। हम सोचते हैं अरे तुमको मैं खिला रहा हूँ, कोई नहीं खिलाता किसी को, सब अपना अपना कर्म लेके आ रहे हैं। उसका कर्म है, उसको कर्म में उसको प्रोत्साहित करिए। चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबसे पहले प्रचार करना है तो घर में करिए, है ना। नहीं तो घर में प्रचार नहीं करोगे, बाहर प्रचारक हो जाएंगे ना पूरा जिंदगी। देखिए आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, घर में नहीं लड़ सकते, एक सीधी सी बात है। और घर अच्छा है, पूरी दुनिया से लड़ लोगे, है कि नहीं, फैक्ट है ना। घर में अगर आपको सुकून नहीं मिलता है ना,
पूरी दुनिया आपके खिलाफ है ना, पूरी दुनिया आपके साथ है ना, तब भी नहीं जी पाओगे। और पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और घर में आते हो ना, तो आप जी लोगे। इसलिए घर में प्रयास करना चाहिए प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस बिगिन्स एट होम। हम दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं, प्रभु जी आए हार पहनाएंगे, ये करेंगे। हम भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, घर में हमको थैंक यू बोलने की आदत करनी चाहिए। हर बार हमको क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी, देखिए सबसे युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न किया गया, व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर महाराज बोल सकते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण है। वो क्या बोले वहाँ पे, यक्ष प्रश्न करता है, व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कौन है? व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है उसकी पत्नी। कैसे? अरे पत्नी तो हम सीखते हैं हरे कृष्ण में, ये तो भौतिक होती है, हम तो आत्मा है। नहीं, पत्नी जो है ना, नरक भी बना देगी, जीवन में स्वर्ग भी बना देगी, पत्नी के हाथ में है। धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है उसको, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन तो सब इधर बने हैं, मित्र मिला, ये इधर, पत्नी आपके ऊपर से हुई है। देख लीजिए चाहे, है ना, कई जगह बात चला होगा, नहीं हुआ, यही मिली, तू ही मेरे भाग्य में थी, ऐसा क्यों? वो असली में है, इस स्वर्ग में बनाया जाता है। स्वर्ग मतलब विधि का विधान लिख दिया गया है, इसकी पत्नी यही होगी, है ना। आप देख लीजिएगा अपने अपने जीवन में सोच के, पत्नी जो है वो सबसे, आपके बच्चे भी चले जाएंगे आपको छोड़ के, देख लीजिएगा, एक दिन ऐसा होगा, है ना। 10 बच्चे हैं, 10 अपनी अपनी फैमिली बसा लेंगे, लेकिन पत्नी जो है ना वो साथ में रहेगी मरते दम तक, अगर अच्छे से रखोगे तो, है ना। और पति भी, दोनों मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सब कुछ जानती है। भगवान के बाद अगर आपको कोई जानता है ना, माँ के बाद, वो आपकी पत्नी है और पति है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, अगर हम घर में मधुर संबंध रखेंगे, अपने आप वो रिफ्लेक्ट होगा। प्रचार का अर्थ पता क्या है? प्रचार का अर्थ लेक्चर देना नहीं होता है, प्रचार का अर्थ जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। प्रचार का अर्थ है व्यक्ति आपको देख के भक्त बनता है। आप ही मुंह पे 12 बजा के बुक बांट रहे हो, ले लो तुम्हारा भला, अरे तुम्हारा भला तो लग नहीं रहा हुआ है तो लेगा ही नहीं हो। आप प्रसन्न है, जीवन में प्रसन्न है, देखिए सुख दुख तो आता रहेगा, ये 110% बात है, सुख दुख आएगा। आज सुख है, कल दुख आएगा। दुख कुछ नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति है। तो हम अपने जीवन में सबसे पहले अपने पे काम करना चाहिए, है ना। जीवन सार्थक करी कर परोपकार। हम पहले परोपकार करने चले जाते हैं, फिर परोपकार होता नहीं, प्रचार नहीं तो दुष्प्रचार हो जाता है ना। प्रभु जी आपका अपने जीवन में तो आप कुछ करते नहीं हो, आपके घर में झगड़ा होता है, ये होता है, तो क्या करना चाहिए, हमें अपना जीवन सुधारना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए सारे शास्त्र का जो ज्ञान है दूसरे के लिए नहीं, मेरे लिए। हम क्या सोचते हैं, सारा शास्त्र का ज्ञान जो सबके लिए है, सबके लिए नहीं, मेरे लिए है। मुझे भगवान चाह रहे हैं कि मैं इस प्रकार का जीवन जीऊँ। तो उस प्रकार का अगर आप जीवन जिएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। चैरिटी बिगिन्स एट होम ना। आपका पति पत्नी के साथ अच्छा संबंध है, बच्चा आपका अच्छा है, तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं, लोग आपके पास खुद आ जाएंगे। क्या बोलेंगे, हमको भी बताइए प्रभु जी आप इतना खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास सब कुछ है ना। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान बोलते हैं अशांत व्यक्ति के पास सुख नहीं आएगा। आपके पास फैसिलिटी हो सकती है, मर्सिडीज बेंज हो सकती है, आपके पास अच्छा बापी के आप सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पास महंगे से महंगा वस्त्र हो सकते हैं, लेकिन सुख है मान लीजिए, लेकिन शांति नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत हैं, मर्सिडीज बेंज में बैठे हैं लेकिन हृदय जल रहा है, इतना लोन भरना है, उसका फ़ोन आ रहा है, रिकवरी वालों का फ़ोन आ रहा है, बेंच में बैठे हैं लेकिन क्या हो रहा है, दुख है ना। खाना खा रहे हैं, 56 भोग सामने है, एक तभी फ़ोन आ गया, कल तुम्हारे घर की नीलामी होने वाली, 56 भोग है, आनंद ही नहीं आएगा, है ना। अशांतस्य कुतः सुखम भगवान बोलते हैं। देखिए उसको, जो भी गीता में पढ़ते हैं उसको समझिए, तब आप दूसरों को बता पाएंगे, अपने जीवन में उतारिए उसको, नहीं तो नहीं उतरेगा। नहीं तो क्या होगा, वो बुक वाला लगा। एक बार एक व्यक्ति लेक्चर दे रहा था, प्रवचन दे रहा था, पंडित जी, कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज। तो पत्नी भी बैठी थी, घर में गई, बैंगन की सब्जी बनाई, लहसुन प्याज डाला नहीं, खाने बैठा, थू ये क्या बनाया है, इसमें लहसुन नहीं डाला, प्याज नहीं डाला। अरे आप ही तो बोल रहे थे प्रवचन में कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तमोगुणी है ना। बोले अरे वो लेक्चर देने के लिए होता है, अपने लिए थोड़े होता है, वो तो जनता के लिए होता है। तो क्या होगा, आएगा कभी प्रभाव? नहीं आएगा, कभी प्रभाव नहीं आएगा। आप देखिए जितने भी लोग प्रचार करते हैं लोग भक्त बनते हैं। भक्त का मतलब ये नहीं है तिलक कंठी में आ गए और दूसरे दिन हरि बोले, वो भी भक्ति है। जितने लोग हृदय से भक्त बनते हैं, आप उस व्यक्ति का व्यवहार देखिएगा। एक बार महात्मा गांधी के पास एक स्त्री आई, बोलती है आप जो बोलते हैं ना सब पालन करते हैं, मेरा बच्चा है बहुत गुड़ खाता है ना, इसको इतना समझाती हूँ ये गुड़ बहुत खाता है, इसको बोल दीजिए गुड़ मत खाया करो, आपको रिस्पेक्ट करता है। महात्मा गांधी बोले आप ना 2 हफ्ते बाद आना। क्यों? नहीं 2 हफ्ते बाद आना फिर बोलूँगा। तो 2 हफ्ते बाद आई, है ना, फिर बैठाया, बोले आप बुलाए थे, अब बोल लीजिए
देखो बेटा गुड़ खाना अच्छा चीज़ नहीं है, फोड़े फिंसी होंगे और बीमारियां होती हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, मान गया। तो बोले अरे यही बोलना था तो 2 हफ्ते पहले बोल देते कि भाई, है ना? बोले क्या था ना, 2 हफ्ते पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, है ना? तो मैं इसको कैसे बोल दूँ, इसको कैसे बोल दूँ? बोलता भी तो प्रभाव नहीं आता। ये है वाणी, वाक शक्ति का मतलब यही होता है। वाक शक्ति का मतलब पता क्या है? आप वही बोलिए जो आप करते हैं, नहीं तो वो नहीं होगा, वो एक खाली शब्द बन के खत्म हो जाएगा। तो वाक शक्ति तभी आएगी, है ना? तो हम अपने जीवन में भक्ति का मतलब ही यही है, जो आप कर रहे हैं वो बताइए, जा रहे देखो तारे को, कृष्ण उपदेश। अपना उपदेश कुछ नहीं देना है, आप अपने जीवन में जो पालन करने हैं वो आप दूसरों को बताइए, उससे ही प्रभाव आएगा, नहीं तो प्रभाव नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हमारे जीवन में कृतज्ञता की भावना, है ना? हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर से आदत डालिए, है ना? घर से थैंक यू बोलने की, सॉरी बोलने की, है ना? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए। घर से देखिए अपने आप वो बाहर फैलेगी वो चीज़, है ना? हम क्या करते हैं? अपने पे काम नहीं करते हैं, अपने पे हमें बहुत काम करना है, सारा काम हमें अपने पे ही करना है, बाहर कुछ भी गलत नहीं है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना? जैसी दृष्टि है आपकी वैसी सृष्टि दिखेगी। लाल कलर का चश्मा पहना सब कुछ लाल ही दिखेगा, यथा दृष्टि तथा भक्ति। हाँ तो वैसा ही है। तो दोष हैं, संसार दोषों का ही घर है। इसमें कौन आएंगे? कैद खाने में कौन आएगा बताइए? भगवान कहाँ बोले हैं? सुखालयम दुखालयम बोले हैं, अशाश्वतम भी बोले हैं। तो यह कैद खाने हैं, जो भगवान को भूल गए हैं, द्वेष किया है, वो इनको डाला गया है। अभी हम रिकवरी जोन में हैं, रिकवरी कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते सब शुद्ध भक्त हैं। सब में कमियां रहेंगी, है ना? सब कर रहे हैं प्रयास, उसका प्रयास उसको करने दीजिए, हमको अपने लिए करना है ना? तो क्या करेंगे? कैद खाने में अगर आप हॉस्पिटल में जाओ, प्रभु जी क्या है हॉस्पिटल में तो सब ठीक हो, सब किसी का टांग उठा के लेटाया हो, किसी का हाथ उठाया हुआ है, क्या है ये? तो हॉस्पिटल में तो मरीज ही होंगे। लेकिन हमको कौन से मरीज के साथ रहना है, हमको देखना है। हमको एटलीस्ट कंपाउंडर के साथ तो रहना चाहिए। डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो, गुरु जी नहीं है तो जो कंपाउंडर है भाई थोड़ा बहुत उनसे अच्छा स्थिति में है, उससे संग करना चाहिए। तो इसी प्रकार क्या हुआ है, जब हम संग करेंगे तो क्या होगा? हम अच्छी बेहतर स्थिति में आएंगे। और हॉस्पिटल का उद्देश्य ही हॉस्पिटल में रहना नहीं है, निकलना है यहाँ से। तो निकलेंगे कैसे? हमको अपना बेटरमेंट के लिए प्रयास करना है। क्या करना है? हमको बेटर होना है। बेटर होना तो कैसे बेटर होंगे? एक अच्छा इंसान बनिए सबसे पहले तो, है ना? ये जो 4 नियम जो है ना, 4 नियम इंसान बनने के लिए, ये भक्ति नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचे ना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये क्या है? ये तो इंसान बनता है व्यक्ति, इसमें कोई भक्ति का लक्षण नहीं है कुछ भी। पहले इंसान बन जाइए, मन में हृदय में दया लाइए। और दया, एक बार वेद व्यास से पूछा गया, पूरे वेदों का, शास्त्रों का सार एक सेंटेंस में समझा दीजिए। तो वेद व्यास बोलते हैं, जिसके हृदय में दया है, जो व्यक्ति ये चीज़ खुद के लिए नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई करता तो मुझे दुख होता है, दूसरे के साथ मत करिए, बस यही दया है। दया सर्वधर्म सार, जीव दया नामे रुचि सर्वधर्म सार, है ना? चैतन्य महाप्रभु यही बोले ना। अगर एक लाइन में आपको चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी समझना ना, जीव दया और नाम रुचि। नाम में रुचि रखिए और जीवों पे दया करिए। जीवों में दया कैसे करिए? प्रसाद वितरण करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, जीवों को जोड़िए। बस 2 चीज़ जो व्यक्ति फॉलो कर रहा है, हो गया। जीव दया में वैष्णव सेवा भी आ गया, जीव दया में प्रचार भी आ गया, जीव दया में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना भी। जीव दया, दया रखिए हृदय में। जिस हृदय में दया नहीं है वो बहुत प्रोग्रेस जल्दी नहीं करता है। दया लाइए हृदय में। लोगों को माफ़ करना है, सबसे पहले तो खुद को माफ़ करिए। हम बहुत सी चीज़ें दबा के बैठे हैं, मैं ऐसा था, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को पहले माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले आपको खुद को माफ़ करना है, कर दीजिए अपने आप को माफ़, फिर आप दूसरों को माफ़ करने के लायक हो जाएंगे। एक बार मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, 2 शेर आराम से बैठे थे नदी के किनारे, आराम से रिलैक्स। पहले लगाते थे ना सीनरी, है ना? उसमें सीनरी देखा आपने? पहले लगाते थे, एक घर की सीनरी लगाएंगे, झरना बह रहा है, बहुत अच्छा लगता था। उसमें वो सीनरी में लिखा था, 2 शेर बैठे, कंफर्टेबल। बोले इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू कैन नॉट बी कंफर्टेबल विद अदर्स। हम जो बाहर छलकाते हैं ना, वो हम ही हैं एक्चुअली, जो हम बाहर देखते हैं। अगर आप अपने से कंफर्टेबल नहीं है ना, अपने को आपने माफ़ नहीं किया है ना, तो आप किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे। ये फैक्ट है। जो आप अपने साथ बर्ताव करते हैं ना, कुछ लोगों का रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मैं 20 साल पहले अगर ऐसे पढ़ा होता तो मैं ऐसा होता। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, ये कभी नहीं होता है। आप माफ़ करना सीखिए। और कोई नियंता है, भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर हैं, उनके हिसाब से चल रहा है, अपने को भी माफ़ कर दीजिए सबसे पहले। अब माफ़ करेंगे तो क्या होगा? आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, और कंफर्टेबल हो जाएंगे तो
आप आराम से, अशांत से कुतः सुखम, भगवान बोल रहे हैं अशांत रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। भले आप बैंक बैलेंस भर डालिए, घर में आपके बीवी बच्चे सब हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बहुत बड़े बड़े कनेक्शन हो सकते हैं, अशांत से कुतः सुखम, सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहिए तो फुटपाथ पे भी सुख मिल जाएगा। अशांत, शांत है ना आप तो भगवान का स्मरण भी होगा। अशांत है, मन में चल रहा है द्वंद्व, है ना, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, माफ़ कर दीजिए, अपने आप को पहले माफ़ कर दो, वो अपने आप माफ़ हो जाएगा, फिर आप भक्ति कर पाएंगे। और भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है ना। ये जो थे अपने जटायु, क्या योग्यता था, कौन से यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए, गोल्ड मेडल था, इंसान भी नहीं थे, इंसान होना चाहिए ना, वो भी नहीं थे, कोई माला भी नहीं करते थे, कोई वर्णन नहीं आता 16 माला जप करते थे, भगवान के लिए भाव था। तो क्या हो गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, है ना। हनुमान जी क्या है, वानर है, तो हनुमान जी तो कोई ये नहीं है, या जामवंत जी क्या है, रीछ है, तो भगवान क्या किए, उनको स्वीकार किए कि नहीं। तो भगवान उसी प्रकार क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए हमको स्वीकार कब करेंगे, जब हम दूसरे के दोषों को देखना बंद करेंगे। दूसरे में दोष हैं क्योंकि वो दोष हम में ही है, हम दूसरों में देखते हैं। हम परफेक्शन चाहते हैं लेकिन परफेक्शन नहीं है इस संसार में। भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है स्वीकार करने में, है ना। तो उसी प्रकार हमको क्या करना है, हमको अपने पे काम करना है, दूसरे का दोष देखना ही नहीं है। देखिए ये घर में अगर कितना साफ सुथरा है, लेकिन मक्खी होगी ना, वो कहाँ जाएगी पता है आपको, ढूंढ निकालेगी वो, पूरे घर में 2000 स्क्वायर मीटर में घूमेगी वो, है ना। और जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को भी बुलाएगी, है ना, बाकी जगह नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि मक्खी का स्वभाव है। तो अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जा रही। पीर का मतलब ये नहीं है खाली हरनाम, हम कठोर। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साउथ इंडिया की यात्रा पे थे, वो एक भिखारी वहाँ भीख मांग रहा था, सब बोले हम नहीं देते, हम हरे कृष्णा वाले हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूरा लेक्चर इस पे दिया बाद में, कठोर हृदय मत बनो, है ना, दया रखो। वो भक्त नहीं है, हम तो हरे कृष्ण मंदिर में देते हैं, है ना, पता नहीं कहाँ करेगा, अरे दया रखो, है ना, दया रखो, सब पे जीव दया करिए, उसमें भी आप भगवान का दर्शन करो, भगवान का अंश है, उसको दे दो पैसा, क्या हो गया। अरे प्रभु बीड़ी पी लेगा, अरे पीने दो ना, है ना, तो क्या हो जाएगा। इसे हम बहुत कठोर हृदय बन जाते हैं, हम क्या इतने निर्दयी हो जाते हैं नियम पालन करते करते कि हम बहुत कठोर हृदय हो जाते हैं, है ना। देखिए उसमें बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होना चाहिए, भरत महाराज ने दया की हिरण पे, बचाना गलत नहीं था, लेकिन क्या किया, अब अपना साधना छोड़ दिया, भगवान का सेवा करते थे, अब हिरण की सेवा करने लग पड़े। अगर हिरण को भी पालते कोई दिक्कत नहीं था, बड़ा हो जाता अपने आप चला जाता, वहाँ दिक्कत नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं देखा भरत महाराज फंस गए, अरे भरत महाराज ने बहुत अच्छा काम किया, हिरण का प्राण की रक्षा किया, लेकिन अपना साधना छोड़ दिया, वो गलती किया। अपना साधना नहीं छोड़ना चाहिए, अपना साधना करते करते लोगों का कल्याण करिए, अपने आप सक्षम बनिए, है ना। इसका मतलब नहीं कि आप परोपकार का परमार्थ का काम रोक दीजिए, नहीं, वो भी करिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कैसे प्रचार होगा, कैसे जीव दया नहीं करेंगे तो अब लोग आपके पास आएंगे, अरे मरने दो ना, हमको क्या है, पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, हम क्यों करें। ऐसा नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी, उनको कृष्ण भावनामृत में लाना पड़ेगा, उनकी चेतना को उठाना पड़ेगा, ना कि आप उनकी बातों में जाके उनके लेवल पे चले जाए, नहीं, उनकी चेतना को उठाइए, उनको दिव्य ज्ञान दीजिए। अपनी चेतना जितनी आपकी है, आप पहले अपनी चेतना तक उनको लेके आइए, तो होगा सॉल्यूशन। आप उनकी चेतना में जाके वो सॉल्यूशन करेंगे तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार क्या है, हमको क्या करना है, कृतज्ञ रहना है ना। आज मैं सोचा था बोलूँगा कुछ और, लेकिन बोल दे कुछ और, ठीक है। मैं सोचा था ग्रंथों के बारे में बोलूँगा, तो ग्रंथ तो परोपकार आप करोगे, कृतज्ञता की भावना होगी। प्रभुपाद की कृतज्ञता की भावना थी। प्रभुपाद के गुरु महाराज बोले कि तुमको जब भी धन प्राप्त हो पुस्तकें लिखो और पुस्तकें छापो और पुस्तकें वितरित करो। प्रभुपाद जी उसको पकड़ लिए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार राधा कुंड पे थे, तभी प्रभुपाद जी गृहस्थी में थे, ऐसे जैसे आप लोग जाते हैं ना, या हम लोग जाते हैं ट्रेन का टिकट निकाल के 2 दिन में फिर भागना है, ऑफिस ज्वाइन करना है। प्रभुपाद जी को पता लगा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कार्तिक मास में 5000 लोगों को वृंदावन लेके गए हैं। मन में इच्छा हुई, इलाहाबाद में प्रभुपाद तभी रहते थे, उनका बिजनेस था। इलाहाबाद से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, तभी तो खैर ट्रेनें भी इतनी फास्ट नहीं होती थी, लेकिन कलकत्ता और उसके मुकाबले तो पास में था। तो इलाहाबाद में प्रभुपाद जी ट्रेन पकड़े, अपने एक पुत्र को लेके आ गए। तो भक्ति ठाकुर जो थे पूरे वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे, 1 महीने की परिक्रमा थी, 30-40 दिन की। तो वहाँ राधा कुंड पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत दुखी थे। तो वो पूछे, प्रभुपाद भी ज़्यादा अपने गुरु महाराज के साथ नहीं मिले, 3-4 बार कुछ मुलाकात हुआ।
तो दुखी थे तो पूछे बंगाली में कि क्या हुआ है महाराज, गुरु महाराज आप दुखी क्यों हैं? बोले अभी उल्टा डंगा में मैंने एक मठ बनाया है, उसमें बहुत सारा डोनेशन आया, पूरा संगमरमर का मठ बना है वहाँ। अब ये जो ब्रह्मचारी सन्यासी आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरा कमरा, ये मैं डोनेशन करा के लाया था, ये है। तो बोले कि कितना अच्छा होता वो सारा मार्बल जो मैंने लगाया है ना, वो सारा पैसा मैं बुक छापने में लगा देता और बुक बांटता, है ना। अभी ये आग जो है बहुत फैल जाएगी, पूरा मठ जल जाएगा, लेकिन तुमको कभी भी धन प्राप्त हो, पुस्तकें लिखो, कृष्ण भावनामृत पे पुस्तकें लिखो और इसको बांटो। तो प्रभुपाद जी उस संदेश को पकड़े। अब बोले तो कईयों को होंगे, ऐसा नहीं था कि उनको ही बोले। हम सोचते हैं प्रभुपाद स्पेशल सब है, सबको बोले। उनसे भी विद्वान लोग थे, प्रभुपाद से भी बड़े बड़े सन्यासी लोग थे, प्रभुपाद क्यों सफल हुए बताइए? प्रभुपाद ने उस चीज़ को पकड़ लिया और रात दिन ये सोचने लगे कृतज्ञता की भावना। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया, मेरे गुरु महाराज ने मेरे जीवन को चेंज किया है, तो मेरे गुरु महाराज का मैं ये वचन जो है इसको पूर्ण करूँगा। बस वो कृतज्ञता है ना, बाकी सब हो जाएगा। आप ये मत सोचिए पैसा कहाँ से आएगा, ज़मीन कहाँ से आएगी, ये सब आ जाएगा, कृष्ण दे देंगे। वहाँ पे भी दिया है ना। अभी उल्टा डंगा को कितने लोग जानते हैं और इस्कॉन को कितने लोग जानते हैं बताइए? इस्कॉन है कृतज्ञता की भावना। प्रभुपाद जी कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा नाम हो। प्रभुपाद ने बहुत प्रयत्न किया अपने गुरु भाइयों के साथ में, लेटर लिख लिख के अमेरिका से लिखते थे, आ जाइए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, मैं यहाँ अकेला पड़ गया, कोई नहीं आया। प्रभुपाद का कभी इरादा नहीं था कि मैं मठ से अकेला करूँ कुछ भी, लेकिन भगवान की इच्छा सी थी। तो ये कृतज्ञता है, इस्कॉन का दूसरा नाम ही कृतज्ञता है। इसलिए हम क्या करते हैं दिसंबर में, और पूरा साल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली दिसंबर में ही। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य चरितमृत चैतन्य, मैं कितने लोगों को बांटूंगा ये प्रेम का फल? क्यों भगवान नहीं बांट सकते क्या? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है ना, मुझे आवश्यकता है, मैं कितना बांटूंगा, तुम भी खाओ और लोगों को भी बांटो। अभी बताइए ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है ना। तो प्रभुपाद जी क्या किए, इस कृष्ण प्रेम को लेके चले गए अपने हृदय में। कहाँ? हृदय में गया है ना। और ऐसा सोच सकते थे राधा दामोदर में बहुत अच्छा स्थिति है, कृतज्ञता की भावना, गुरु महाराज आदेश दिए हैं, कहाँ जाऊँगा। और टिकट भी ऐसा नहीं कि संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष ही मैं हर बार बोलता हूँ, आपका संघर्ष आपका प्रेम है। अब क्या प्रेम दिखाएंगे? यशोदा हम ये सोचे अब तो हम परफेक्शन में हैं, हम क्या है, मैं कल से कुकिंग नहीं करूँगी, ये तो भगवान है ना, अपने आप खा लेगा। उतनी ही तल्लीनता से कुकिंग करती है, जल्दी उठती है। राधा रानी भी ऐसा नहीं सोचती है। और ऐसा वर्णन आता है जो प्रिपरेशन एक बार हो गया वो दूसरी बार नहीं होता है ना, अनादिकाल तक। सोचिए एक बार डिश बन गई कृष्ण को बने, और 100 चूल्हे राधा रानी एक साथ लगाती है, तो इतना मैनेज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है लोटपोट हो रही है, कृष्ण प्रेम में आंसू बह। कृष्ण प्रेम मतलब सेवा, जिम्मेदारी से सेवा जो व्यक्ति लेता है, प्रभुपाद ने उस सेवा लिया, तो आज रिजल्ट आपके सामने। हम भी उनकी वजह से बैठे हैं, प्रभुपाद के बाद भी उनके शिष्यों ने आगे चलाया। अब प्रभुपाद तक तो ठीक था, आगे ठीक है प्रभुपाद जी चले गए। अब हम जो उनके डेडिकेटेड शिष्य हैं उन्होंने कष्ट सहा, है ना, कष्ट सहा, भूखे रहे, गए, रिस्क लिया, लाइफ का रिस्क था, कहाँ कहाँ जाके प्रचार किया, तब तो हम बैठे हैं यहाँ पे। कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं? तो ऐसे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता है तो ये चल रहा है ना। हम सोचें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या, हम क्यों करें कष्ट, तो ये भावना आगे नहीं बहेगी। वही प्रेम है, संघर्ष का दूसरा नाम ही प्रेम है। यशोदा मैया क्या सोचती है, लाला आएगा उसको खाना, उसको मैं प्रसाद बनाऊँ, भोग बनाऊँगी। तो लाला आता है खाता है, क्या लाला मर जाएगा क्या भोग नहीं बनेगा? तो नहीं, लेकिन प्रेम का अर्थ ही संघर्ष है। तो प्रभुपाद जी संघर्ष किए। कहाँ जाते थे प्रभुपाद जी? आप लीलामृत नहीं पढ़े हैं, एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ। अभी जो है उतना लोगों में पता नहीं समर्पण की भावना नहीं है, अभी जो भक्त बन रहे हैं, पता नहीं क्यों है ऐसा। पहले बहुत, आज से 10 साल पहले जो भक्त बनता था, है ना, बहुत पढ़ता था, उसको प्रेरणा दी जाती थी। प्रभुपाद जी अंधेरी से जुहू कितना लंबा है, गया है कोई अंधेरी से जुहू? प्रभुपाद जी पैदल जाते थे स्टेशन से। क्यों? ताकि मेरा 2 आना बचेगा और मैं उसका बुक छापूंगा, है ना। और मथुरा से 3rd क्लास जनरल, अभी जनरल से भी 3rd क्लास होता था, वो पकड़ते थे। मथुरा से दिल्ली जाते थे, वहाँ मिस्टर जैन करके थे, उनका प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ अपना भागवतम, ये अमेरिका जाने से पहले की बात है, और जाते थे, नाश्ता भी नहीं करते थे। तो वो पूछता था, स्वामी जी आपने कुछ खाया है? नहीं, मैं तो सुबह 5 बजे निकल के आ गया था। ठीक है मैं आपके लिए नाश्ता ऑर्डर करता हूँ। तो प्रभुपाद जी तो संघर्ष आप सोच भी नहीं सकते कितना किए हैं। प्रभुपाद कभी भी अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखे हैं, देखा आपने प्रभुपाद को कभी सुना बोलते हुए, मैं इतना कष्ट सहा, कभी नहीं सुनेंगे। वही प्रेम है। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ जाता था। प्रेम और कपूर का स्वभाव पता है आपको, जैसे बाहर रहेगा उड़ जाएगा। अब जैसे बोले मैं बहुत प्रेम करता हूँ कृष्ण से, बस खत्म। वो जो प्रेम है ना, वो हृदय की वस्तु है ना। गोपियों को चरित्रहीन कहा गया, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन प्रेम उन्होंने छुपा के रखा। कभी जाके कोर्ट में केस नहीं किया मानहानि का, देखो हमको ऐसा बोल रहा है। प्रेम है, प्रेम का स्वभाव ही वही है।
अंदर जो है है ना, शिशक्ति हैं वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विचार कर रहे हैं, सबका कर्जा उतार दिया, सुदामा को भी दे दिया, अर्जुन को भी दे दिया, सबको, गोपियों का कैसे उतारूंगा? और मैंने एक चीज़ देखा है कि गोपियों को मुझसे भी ज़्यादा आनंद आता है। तो मैं भोगता हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब तपस्याओं का, सब यज्ञों का, सब प्रेम का भोक्ता मैं हूँ। लेकिन इनको मुझसे भी ज़्यादा आनंद क्यों आता है? तो क्या किए भगवान? चैतन्य महाप्रभु का रूप लिए, वो आस्वादन करने के लिए कि राधा रानी है ना, वो देखो चले गए छोड़ के, आए भी नहीं, 2 दिन बोल के गए थे, आए नहीं, तब भी मुझे नहीं छोड़ा। तो ऐसा क्या प्रेम है जो ये लोग आस्वादन करते हैं? मैं भी स्वार्थी हूँ, भगवान सोच रहे हैं, मैं भी स्वार्थी हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम में हम, जो मेरे जैसा भजन करेगा मैं वैसा आदान प्रदान करूंगा। मैं भी स्वार्थी हूँ, लेकिन गोपियों का, ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है, उसको आस्वादन करने के लिए खुद को बेच देना भगवान, तब भी सोचते हैं मैं इनका एक कण भी नहीं उतार सकता हूँ ऋण का। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी क्या किए, सुमति मुरार जी के पास जाते थे, क्या बोलते थे? टिकट दे दीजिए। टिकट भी कोई ऐसा नहीं, कैसा फर्स्ट क्लास हमको फ्लाइट का टिकट दो। 1960 की बात है ये, तब कितनी फ्लाइट चलती होंगी, भारत की दशा आपको पता थी। हमको एक आपका शिप चलता है ना, उसमें क्या जाता है, सामान जाता है इंडिया से, उसका हमको दे दो। आप जाएंगे तो किसी से मालगाड़ी का टिकट मांगेंगे? बताइए। मालगाड़ी में सीमेंट की बोरी के बाजू में हम बैठ के चले जाएंगे वृंदावन 10-12 घंटे? नहीं, वो हमेशा मना करती थी, अरे स्वामी जी आप मर जाएंगे, आपकी 70 साल उम्र हो गई है, आप इधर ही रहो। उधर जो है कुछ वेजिटेरियन नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि ये जो दूध रहता है इसमें भी मछली का तेल डालते हैं, पता है? नहीं, मैं जाऊंगा, आलू लेके जाऊंगा। आलू लेके प्रभुपाद जी गए थे, और वो जो 3 वॉल्यूम उनके प्रथम स्कंद के थे, उसकी कुछ 40-50 कॉपियाँ लेके गए थे, वहाँ बांटूंगा जाके ट्रंक भर के। और स्वामी जी के पास कुछ नहीं था कोई भी। और फिर दिया, सुमति मुरार जी बोले मैं आप मुझे अपना पिता मानते हो। घंटों घंटों इंतजार करते थे, वो कोई छोटी मोटी लेडी नहीं थी, इतना शिप चलता था, इतनी बिजी रहती थी, 4-4, 5-5 घंटे बाहर बैठ के वेट करेंगे। तो कोई बोलता था कि मैडम वो आए हैं, 5 घंटे से बुढ़ा बैठा हुआ है, जाता ही नहीं है, रोज आ जाता है। तो बोले अरे बुलाओ उसको। तो समझाया, नहीं समझा, फिर आ गए। बोले देखिए आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आप मर जाएंगे। आप वो इंटरव्यू देखिएगा, आप वो इंटरव्यू देखेंगे ना, वो सुमति मुरार जी जो है ना, वो बुढ़ी हो गई है, वो इंग्लिश में बोल रही है कि मैं स्वामी जी को पूछती थी, अरे स्वामी जी यू आर टू ओल्ड, अमेरिका इज टू कोल्ड, है ना, अमेरिका इतना ठंड, मर जाओगे। नहीं मैं मर जाऊंगा, लेकिन चलेगा, अर्जुन की भांति मरना चाहता हूँ मैं। अर्जुन जैसे युद्ध में था ना, कृष्ण के लिए लड़ा, तो मैं मर जाऊंगा तो इससे ग्लोरियस क्या होगा, गुरु की आज्ञा करते करते मर गया, है ना। लेकिन वृंदावन में नहीं मरूंगा। अभी सोचिए कोई रिस्क करेगा? हम तो जवानी में वृंदावन में फ्लैट ढूंढते हैं, है ना, वो बुढ़ापे में जा रहे हैं ना। हम क्या सोचते हैं, पहले खरीद के रखेंगे, बुढ़ापे में वृंदावन जाएंगे। हमारे गुरु महाराज एक भक्त थे, लाल गोविंद प्रभु के पिताजी को जानते हैं आप? लाल गोविंद प्रभु को तो जानते हैं ना? हाँ। उनके पिताजी वो एक बार मुझे बता रहे थे, बोला मैं जितनी बार वृंदावन में उन्होंने फ्लैट खरीद कर रखा है, तो रिटायर होकर चले गए थे, तो महाराज जी को एक बार दिख गए दर्शनार्थी में, इधर आओ, बम्बे में कौन है? महाराज जी अब हम आ गए, भजन करेंगे। महाराज बोले बुढ़े हो गए, चलो वापस जाओ, है ना। तो बुढ़ा प्रभुपाद जी बोले कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वृंदावन में नहीं मरूंगा। क्यों? मेरे गुरु महाराज बोले थे कि जो इंग्लिश में प्रचार करो, अंग्रेजी जो वेस्टर्न जो लोग हैं उनको जाके वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करिए, है ना। तो ये होती है कृतज्ञता की भावना, तभी तो प्रेम मिलेगा ना, है ना, प्रेम है ना, तभी तो प्रेम आएगा। कृष्ण प्रेम इतना चीप थोड़े है, इतना आसान थोड़े है कि आप थोड़ा रो देंगे तो कृष्ण दे देंगे। प्रेम का अर्थ है आप पागल हो जाएंगे उस प्रेम में, वही पागलपन है। तो चले गए, कितना दिन लगा पता आपको जलदूत में? वो बहुत उल्टा आया, बोला अब कल कोच्चि आएगा, कोच्चि से कलकत्ता आएगा। कितने दिन लगे थे पता है? अमेरिका बॉस्टन जो पोर्ट था उस पर पहुँचने में कितने दिन लगे पता किसी को है? 40 दिन लगा, और 2 हार्ट अटैक बीच में आ गया। जन्माष्टमी भी बोट में ही है ना, सी के अंदर ही। तो सोचिए, और प्रभुपाद ने वहाँ पे 2 बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, अब देखिएगा, वो सब बोट में लिखे, है ना। वो प्रभुपाद का प्रेम अगर आपको देखना है ना, उसमें देखिए, उसमें बहुत सुंदर एक भजन में, श्री सिद्धांत सरस्वती शचि सुत प्रियति, मतलब जो सिद्धांत सरस्वती जो हमारे गुरु महाराज है, शचि सुत प्रियति, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। उनकी आज्ञा पालन के लिए कृष्ण में जा रहा हूँ, तो आप, मुझे नहीं पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कठपुतली की तरह मुझे नचाइएगा। मैं कभी अमेरिका गए भी नहीं है ना, अमेरिकन एक्सेंट उनको पता है कैसे बोलना है, बंगाली एक्सेंट बोलते थे, उनको समझ नहीं आता था अमेरिका वालों को, है ना। तो फिर भी चले गए, कोई योग्यता नहीं देखी कि हाँ मुझे नहीं है, मुझे कुछ नहीं, अमेरिका का कोई नॉलेज भी नहीं, भारत के बाहर कभी गए ही नहीं है, फिर भी देखिए रिस्क। बुढ़ा आदमी, 2 हार्ट अटैक हो गए, उसको बोलते कृतज्ञता, तब चमत्कार होता है।
चमत्कार खाली एसी कमरे में बैठ के चमत्कार कभी नहीं होगा। एसी ऑफिस में आप बोलेंगे प्रचार हो जाए, नहीं होगा। आपको रोड पे निकलना पड़ेगा और उन लोगों के साथ ही चमत्कार होता है ना। अभी हमारे पास सब सुख सुविधाएं आ गई, बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन भक्ति नहीं आएगी। भक्ति जब तक कोई भक्त संघर्ष नहीं करेगा, भक्ति नहीं दे पाएगा। तो भक्ति कौन दे सकता है? भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति भक्ति से पैदा होती है। अगर आप सोचेंगे कि हम बड़ा बड़ा सेमिनार करके, नहीं, जिसके हृदय में भक्ति वही दे पाएगा, है ना। भक्ति को भक्ति ही उत्पन्न, पुण्य भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। पुण्य आपको मंदिर तक लेके जाएगा, लेकिन वही बस वहीं पे अटक जाओगे। तो भक्ति संजायते भक्ति, जिसके हृदय में भक्ति है वही ट्रांसफर कर पाएगा भक्ति। हम सोचते हैं लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर नहीं सुनते, आप उस व्यक्ति का रियलाइजेशन सुनते हैं। वो रियलाइजेशन जैसा रहेगा, जितना गहरा रहेगा उतना असर होगा उसमें, है ना। तो यही चीज़ है। तो प्रभुपाद जी संघर्ष की, और हम सोचते हैं हमको वो अपमान कर दिया ना, ये नहीं। देखिए, हमेशा प्रभुपाद को देखिए। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे, सब शिष्य आपस में झगड़े चालू हो गए, जैसे मठ में हुए थे, और मठ बाद में ख़त्म भी हो गया, पता आपको, छोटे छोटे इसमें बंट करेंगे। तो प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते थे। एक व्यक्ति था, वो मर रहा था, तो उसके 4 पुत्र थे, 2 टांग की तरफ चले गए, 2 हाथ की तरफ चले गए, और विवाद होने लगा। एक जो उसकी टांग थी उसको मारने लगा, ये उसकी टांग को मारने लगा, इसके हाथ को मारने लगा, लेकिन मार किसको पड़ रही है? बाप को ना। तो पिता प्रभुपाद बोले, ये ऐसे ही इसका उनका हाल है। तुम सब आपस में लड़ोगे तो कष्ट किसको होगा? किसको होगा? तो किसी को तो मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, ये जो है प्रभुपाद की संस्था है ना। तो प्रभुपाद जी हमें किसी एक व्यक्ति की कभी हो भी नहीं सकती है। कोई व्यक्ति जो चले, हम बोलिए अभी ये जीबीसी है, कितने साल तक है वो? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, फिर उसके 100 साल बाद उसको कोई याद रखेगा? मान लीजिए कोई गुरु आ गया, बहुत प्रभुपाद के बाद बहुत महान गुरु है वो, उसके शिष्य कब तक हैं संसार में? 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, उसके बाद उसको भी भूल जाएंगे लोग, नया कोई आ जाएगा। लेकिन प्रभुपाद को हमेशा याद रखेंगे, कृष्ण हमेशा। तो ये थोड़े समय के लिए जो जुगनू की तरह हमारा प्रचार प्रसार होता है, हम उसमें आनंद लेते हैं ना, थोड़ी देर की चांदनी है। इसलिए प्रभुपाद और कृष्ण को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हमारा अस्तित्व रहे ना रहे। अगर हम प्रभुपाद को सेवा करते हैं तो प्रभुपाद हमको कभी नहीं भूलेंगे। और प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद बोले हर चीज़ में पॉलिटिक्स हो सकता है। मंदिर में जाएंगे, इधर पॉलिटिक्स। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पता है कैसी सेवा है? चुपचाप बुक्स लो, रोड पे निकल जाओ, क्या पॉलिटिक्स है? और जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। प्रभुपाद बोले हैं कोई सेवा का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो व्यक्ति करेगा, आज ही मैं पढ़ रहा था भागवत में, प्रभुपाद पता क्या बोलते हैं? समाधि का डेफिनेशन चल रहा है, समाधि। प्रभुपाद बोलते हैं our students they go on the roads and they distribute our literature and they are always in समाधि। अब बताओ, स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले गौ मांस खाते थे 10 साल पहले, है ना, और अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। प्रभुपाद बोलते दे आर इन समाधि बिकॉज दे आर सर्विंग कृष्णा, दे आर सर्विंग देयर गुरु महाराज, क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और एक मेरे गुरु की आज्ञा है कि बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। तो अगर जो व्यक्ति भले माला हो ना हो, करना चाहिए। अब आप इसको स्टेटमेंट में ले लीजिएगा, प्रभु जी बोल दिए हैं माला हो ना हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। मैं ये भी बोलता हूँ, प्रभुपाद जी आपको पर्सनली बैक टू होम, बैक टू गॉड लेके जाएंगे। बुक्स प्रभुपाद का हृदय है, और जितना भी प्रचार आप देख रहे हैं ना, ये सब बुक्स के कारण ही हुआ है। बुक्स आर द बेसिस। हम क्या प्रचार करेंगे? प्रभुपाद और उसके बीच में जब वार्तालाप होगा, प्रभुपाद बोलेंगे, तो व्यक्ति क्या होगा? कनेक्ट अपने आप हो जाएगा। प्रभुपाद देखेंगे, हम क्या उसको कनेक्ट करेंगे। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जिस साल मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग नहीं लिया ना, वो साल मेरा बहुत खतरनाक गया है। और जिस साल मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं ऐसे चमत्कार पर्सनली बताऊंगा आपको, ओपनली नहीं बता सकता, राधिका भी उसकी साक्षी है। ऐसे हमारे जीवन में समस्याएं आई, बहुत समस्याएं आई। गुरु महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो किया, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो प्रभुपाद की डायरेक्ट सेवा है, ग्रंथ सेवा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भेजते थे मठ से ब्रह्मचारियों को, और बोलते थे कितना पत्रिका बांटा। उनकी तो हारमोनिस्ट करके आती थी, बंगाली में भी आती थी, सज्जन तोषणी। तो एक बांटा, अरे इतना तुमने एक बांट दिया, एक जीवात्मा को भगवान के पास लेके आए, उसको गले लगा लेते थे। अब बताइए, गुरु यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, है ना। और आपने बड़ा मंदिर भी बनाया, गुरु बोलते मंदिर मत बनाओ, बुक बांटो। नहीं गुरु जी हम 5 स्टार मंदिर बनाएंगे, बना दिया, गुरु प्रसन्न नहीं है तो क्या होगा? यस्य प्रसादाद भगवत यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। तो प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद लास्ट मोमेंट में थे, तब भी सुनते थे, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, खुश हो जाते थे। अब उनको कितनी कृपा मिली होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रभुपाद के जाने के बाद इस्कॉन छोड़ दिए,
और लास्ट में जाके जब उन किसी तरह सेवा की है ना, प्रभुपाद थोड़े छोड़ेंगे उनको। वो भले ही हमको लग रहा है कि छोड़ दिए, अपना सेवा किए, वो सेवा जो है उसके कारण आज इस्कॉन चल रहा है ना। वो छोड़ दिए, बाद में फिर से गोवा बीच पे चले गए या हवाई बीच पे जाके, जैसे 6 महीना बचा ना, कैंसर हो गया। एक भक्त थे, प्रभुपाद को बहुत सेवा की थी, हयग्रीव प्रभु करके। तो हयग्रीव प्रभु का बहुत नाम है। प्रभुपाद गए, उसके बाद बहुत उथल पुथल, अपना सेवा वो कर दिए, उसके बाद चले गए। पूरा जीवन कोई माला नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन 6 महीना बचा उनके जीवन का। मतलब 6 महीना पहले उनको पहले पता चला मेरे पास सिर्फ 6 महीना कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। अब क्या याद आएगा ना, अरे अभी तो सारा माला 6 महीने में कर दिए। फिर राधानाथ महाराज को मिले, राधानाथ महाराज उनको यहाँ पे लेके आए। जब लास्ट में प्राण छोड़े अपना, तो क्या हुआ, प्रभुपाद यू केम, ऐसे हाथ दिए और शरीर छोड़ दिए। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। एक बार हमारे मीरा रोड मंदिर में 2006-07 की बात है, एक निर्गुण दास प्रभु करके आए थे। उन्होंने लेक्चर लिया संडे फीस्ट, छोटा सा हमारा कुटिया जैसा मंदिर होता था, जैसा भी दमन का है। तो हमें लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा। फॉरेनर थे वो, न्यूजीलैंड या कहीं पे थे। तो वो बता रहे थे, तो मैंने पर्सनली उनसे बात किया। मतलब ऐसे बैठे हो, पहले मंदिरों में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, अभी तो बहुत भीड़ भाड़ होगी मंदिरों में, पहले नहीं होती थी। तो मैंने पूछा, हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप कैसे आए कृष्ण भावनामृत में, कैसे आए? तो बोले, एक बार मैं न्यूजीलैंड में ना नदी में तैर रहा था, तैरते तैरते मैं अंदर चला गया, डूबने लगा। मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने हाथ उठाया, मैंने बोला जो भी भगवान है ना, जो भी भगवान है मेरी रक्षा करो, मैं पूरा जीवन आपको दे दूंगा। और अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये उनके शब्द है, मैं बाहर आ गया। बाहर आया और मैं तैरने लग पड़ा और नदी के किनारे आ गया और बच गया। तो मैं खोजने लगा कौन भगवान है, मुझे पता नहीं था भगवान कौन है, कैसे जीवन समर्पित करूं। ऐसे करते करते जा रहा था, कुछ भक्त मिले रास्ते, बोले ये देखो बुक्स। बोले ये क्या है? इसमें बोले ये उन्होंने छोटा बुक लिया था। बोले ये क्या है? ये हमारे स्वामी जी ने पुस्तक लिखी है। क्या है ये? इसमें जीवन, बोले भगवान कौन है पता लगेगा? बोले हाँ लगेगा। ये लो, घर में गए, पढ़ा और मंदिर आ गए, मंदिर में ज्वाइन हो गए। पहले ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद के, और प्रभुपाद ने उनको सेवा दिया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर ब्रह्मचारी थे, बाद में प्रभुपाद के जाने के बाद गृहस्थ हो गए, लेकिन उन्होंने सेवा नहीं छोड़ा। बोले मैं और मेरी पत्नी इससे अपना जीवन चलाए, पूरा जीवन। अब फिर हमको पता नहीं था क्यों आए हैं, हम सोचे ऐसे भक्तिदान हॉस्पिटल पास में है ना, उधर आए थे। तो बाद में ना, निर्गुण दास उनका नाम था, तो मैं पहले बैक टू गॉडेड मैगजीन लेता था पहले, ठीक है। उसमें 2 महीने बाद खबर आई कि निर्गुण दास हैज लेफ्ट हिज बॉडी पीसफुली, और वो पूरा आया। उसमें माधवानंद प्रभु और ये भी बताए आके कि वो आए शरीर छोड़ने थे, कहाँ पे? मायापुर में। तो मायापुर में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो लास्ट में उनके साथ वैसे ही हुआ। वो उनको बहुत ऐसा लग रहा तकलीफ में है, लेकिन वो बिल्कुल शांत थे। डॉक्टर बोलते तो पागल हो जाना चाहिए, इतना कष्ट होना चाहिए, शांत थे। अचानक जब शरीर छोड़ने का समय आया तो चेहरे पे तेज आ गया, एकदम जैसे चमकता है ना शरीर। माधवानंद प्रभु के शब्द है, उन्होंने आके बताया फिर बाद में, और वो मैगजीन में भी आया था। तो उनका शरीर चमक गया और ऐसा स्माइल किए, प्रभुपाद यू केम, और अपना हाथ ऐसा दिया और शरीर छोड़ दिया। तो मतलब प्रभु, उन्होंने पूरा जिंदगी वो आज्ञा पालन किया। क्या कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई मंदिर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, है ना, कोई नाम नहीं उनका, लेकिन क्या हुआ? प्रभुपाद जी के आज्ञा का पालन किया, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और वो चले गए। तो सिंपल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं। मैं बताते बताते रात बीत जाएगी, है ना, इतना लंबा खींचना नहीं था। क्योंकि कृतज्ञता की भावना, अगर हम अपने गुरु के प्रति, गुरु से पहले अपने लोगों के प्रति कृतज्ञ रहिए। देखिए थैंक यू आपस में, और सबसे बड़ा टेस्ट होता है जिनके साथ आप रहते हो ना, उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि उनके साथ हम सबसे बुरा बर्ताव उनके साथ करते हैं, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। उनको हम नहीं करेंगे सम्मान, सबसे पहले घर में सम्मान करिए, है ना, वो असली टेस्ट है। मैंने बोला ना कि 72 सांपों के साथ रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 2 आदमी के साथ आप प्रेम से रहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है। हम सब क्या सोचते हैं, वरिष्ठ वैष्णव, प्रभु जी ये थोड़े वरिष्ठ वैष्णव है, इसमें तो लक्षण, वही तो टेस्ट है ना। जिसके साथ हम रह रहे हैं उसको सम्मान देना है, नहीं अगर जम रहा है दूर से प्रणाम करिए, जाइए मत पास में, वो भी सम्मान है ना। नहीं जम रहा है तो जबरदस्ती, प्रभु जी बोल दिए हैं सबको सम्मान दिया, जबरदस्ती प्रभु जी हरे कृष्ण जिधर जा रहे दंडवत प्रणाम, वो आपको गाली देगा, फिर झगड़ा होगा, फिर वो त्रिनादा विष्णु चैन खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए व्यक्ति को संग करना चाहिए किसके साथ में, जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, जिससे आप ग्रो करें। अगर कोई क्रैब मेंटेलिटी वाला है ना, देखिए केकड़े देखे आपने, केकड़ों को ना खुले जगह में छोड़ दिए, एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे चढ़ने लगे दूसरा टांग खींचेगा, दूसरा चढ़ने लगे वो कभी नहीं आ सकता बाहर, है ना। क्यों? ये क्रैब मेंटेलिटी जहाँ पे रहती है वो स्थान त्याग देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म लिए, कहाँ लिए हैं? नदिया, नवद्वीप में लिए ना,
वहाँ बहुत प्रचार किए, लोग गाली देना शुरू किए तो छोड़ दिए। कहाँ चले गए? पुरी। खुद कभी नहीं गए फिर। तो ये महाप्रभु भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? प्रभुपाद जी इंडिया में बहुत प्रयास किए, कोई भक्त नहीं बना। अमेरिका गए, फिर वहाँ से इधर आए, फिर इधर किए, है ना। तो ऐसा ही है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हृदय दुख होता है, भले ही भक्ति का स्थान है, उस स्थान आपको बिना सोचे समझे डिसीजन लेके वहाँ से हट जाना चाहिए, बिना अपराध किए, अगर बचना है तो, है ना। जैसे शौबरी मुनि का एग्जाम्पल आता है। शौबरी मुनि जो थे कई सालों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, गरुड़ जी वहाँ पे आए। गरुड़ जी जो है अभी शरीर उनका इसका है ना, गरुड़ का है, तो वो मछली खाते थे, तो उनको डांट दिया, अरे तुम भगवान के वाहन हो और तुम ये खा रहे हो, अपराध हुआ। गरुड़ जी कुछ नहीं बोले, वो स्थान छोड़ के चले गए। बाद में शौबरी ऋषि का पतन हो गया। ये अपराध बहुत खतरनाक चीज़ है, कई जन्मों तक चलता है। ऐसा हमारे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, भगवत धाम तक अपराध पीछा करता है ना। भगवत धाम तक कैसे? कैसे? जैसे कुछ गोपियाँ नहीं जा पाई। कहाँ नहीं जा पाई? रासलीला में नहीं जा पाई ना, उनको दुख लगा, उनके पति ने उनको बंद कर दिया। तो जब वो तड़पी ना, तो वो अपराध खत्म होता है। तो कोई अपराध जो है भगवत धाम में जाके वो लोग खत्म करते हैं, जो नित्य सिद्ध है, नहीं तो नहीं खत्म होता। अपराध एक ऐसी वस्तु है, इसलिए अपराधों से बचना चाहिए। नहीं हो रहा भाई, तू ही बड़ा है, वहाँ से हट जाना चाहिए, है ना। झगड़ा अगर कोई व्याजबी बात है, आप लग रहा है कुछ हद तक आप आर्गूमेंट करिए, कुछ हद तक देखिए, अब उसके बाद लग रहा है कि भाई स्थिति खराब हो रही है, वहाँ से हट जाना है अच्छा है। क्योंकि संसार में प्रचार की कमी नहीं है, बाहर जाइए, आपके कस्टमर ही कस्टमर है। तो एक जो चीज़ है, प्रचार में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, और उसमें भी सबसे बेस्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कोई नहीं, हम तो ऐसा करते थे, जुहू मंदिर से खरीदते थे, जुहू मंदिर बाहर बांट देते थे, उतना पैसा हमारे पास आता, फिर जाते थे, फिर खरीदते थे। जीवों का भला भी हो रहा है, हमारा सेवा भी हो रहा है, और क्या है, प्रभुपाद जी का सेवा हो रहा है, और हमको कृपा भी मिल रही है। सबसे बेस्ट सेवा है, प्रभुपाद जी बोले हैं, इसलिए हमको ग्रंथ का वितरण करना चाहिए, है ना। और कोई सेवा आप करिए मत करिए, है ना, डोनेशन दीजिए मत दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ा डोनेशन क्या होगा? जीव दया नाम रुचि, यही सर्वधर्म सार, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोले ना, चैतन्य महाप्रभु अगर मूवमेंट का अगर आपको एक लाइन में समझना है, जीव दया नाम रुचि, जीव पे दया करिए, ठीक है। अभी आप पे दया करने का समय आ गया है, सबको भूख भी लगी होगी, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद हमको सहन करने के लिए, है ना। असली टेस्ट आपका होता है जब आप हमारे साथ बैठते हैं, तो, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? अभी इतना बोलने का प्रभाव, हमको सबसे पहले आज ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सही में हम कृतज्ञ हैं? अपनी पत्नी को हमने कभी थैंक यू बोला? इतने सालों से बेचारी सब कुछ छोड़ के अपना आ गई है। आप जाएंगे किसी घर पे छोड़ के? सब अपने माँ को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को छोड़ दिया, अपना नाम तक बदल दिया, आपका सरनेम तक ले लिया, है ना। फिर क्या करोगे बताइए? उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसको प्रेम देना चाहिए, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है ना। सपोर्ट होता है कि नहीं होता? आप सपोर्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा? भगवान भी कभी प्रसन्न नहीं, क्योंकि वैष्णवी है। वैष्णव अपराध तो घर में ही हो रहा है सबसे पहले, तो बाहर तो छोड़ दीजिए, बाहर तो अब फिर भी वैष्णव अपराध सबसे पहले घर में हो रहा है। वो भी वैष्णवी है, और माताओं को भी दिखना चाहिए, प्रभु भी हमारे वैष्णव हैं। वाद विवाद होगा, थोड़ा बहुत मसाला चाहिए भी, है ना। लड़ाई नहीं होगा तो स्वर्ग बन जाएगा ना, है ना। तो क्या है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत वाद विवाद, थोड़ा बहुत नोक झोंक चलता भी रहना चाहिए, लेकिन सम्मान देना चाहिए, है ना। पत्नी रूठे तो पति को मनाना चाहिए, पति रूठ जाए तो पति को मनाना या पत्नी को मनाना चाहिए। देखिए क्या है कि रूठना मनाना तो चलता रहेगा, है ना, लेकिन ये जो सम्मान देना है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है बहुत आवश्यक है। अपने अब थोड़ा सा विचार करिए कि निस्वार्थ भाव से पति भी बेचारा बाहर जा रहा है, पत्नियों को भी सोचना चाहिए। बाहर बहुत प्रकार के टेंशन होते हैं, ऐसा नहीं है, बॉस से झगड़ा हो गया, प्रेशर, वो हर चीज़ आपसे शेयर थोड़े कर सकते हैं और समझा भी नहीं पाएंगे। तो पत्नी को भी सोचना चाहिए, बाहर से आए हैं ना तो तुरंत कुछ डिमांड नहीं रखना चाहिए, हाँ, तभी दिमाग खराब होता है। अरे आप बोले थे यार डिमांड जाएंगे, आप आए नहीं, तुरंत दिमाग खराब है, तुरंत फायर हो जाएगा, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाएगा। तो पत्नी को भी पहले पानी देना चाहिए, बैठने के लिए आसन देना चाहिए, चुपचाप शांत हो जाना चाहिए। आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, ऐसा मीठा बच्चा। और पति को भी सोचना चाहिए कि जाके फायर नहीं हो जाना चाहिए, है ना, संयम रखना चाहिए, है ना। ये आप करके देखिए, देखिए सबकी स्थिति है। आप हंस रहे हैं, आप सोच रहे हैं बजटरी एलोकेशन अलग कर देना। हाँ, क्योंकि बहुत सारी है। अब बेचारा गाड़ी चला के आया है, किसी ने गाली दे दिया है, वहाँ पे दिमाग खराब है कि नहीं, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो हमको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कोई भी आप एकदम न्यायाधीश मत बन जाइए। हम क्या करते हैं, तुरंत जस्टिस कर देते हैं, है ना, तुरंत हम क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। जज मत करिए। अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। हमेशा व्यक्ति को
कुछ ना कुछ संशय का ये दीजिए फ़ायदा कि ठीक है यार उसका दिमाग खराब होगा, और हमेशा पहल करिए सॉरी बोलने में। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए मैं नहीं बोलता हूँ, कोर्ट भी भेज दूंगा, प्रभुपाद बोलते हैं हमेशा पति को गलती अपनी माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पति मैच्योरिटी है, पत्नी जो है ये तो देखिए स्त्रियां जो रहती हैं, स्त्रियों को प्रोटेक्शन चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। स्त्रियों का स्वभाव भी ऐसा है। देखिए अब ये पंखा खराब हो जाए ना, माता जी कैसे बोलेंगी, प्रभु जी ये पंखा खराब हो गया, क्या हुआ, अभी तो लिया था, क्यों खराब हो गया, उससे झगड़ा करेंगी। प्रभु क्या बोलेंगे, अरे ठीक है कल बुला लेना ना यार मैकेनिक को, दिखा लेना तो नया ले लेंगे, वो सोल्यूशन देगा। लेकिन पत्नी क्या करेगी, उसको क्या करेगी, उनका स्वभाव है, आप कुछ भी कर लो। यही है फेमिनिन नेचर और मैस्कुलिन नेचर, शक्ति, शक्तिमान और शक्ति, यही तो है सृष्टि की रचना, यही तो है कि नहीं। दुर्गा और शिव क्या है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, यही है ना। आप उसको भागवतम में समझिए जाके, वो नेचर है। हम कभी नहीं समझ सकते जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे स्त्री सोचेगी, स्त्री को भी नहीं सोचना चाहिए जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा पति सोचेगा। दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सीता जी का देख लीजिए, है ना, ज़्यादा दूर क्यों जाना। सीता जी ने क्या बोला, हिरण चाहिए, प्रभु समझाते रहे, भाई ऐसा मैंने सोने का हिरण कुछ बनाया नहीं है, ये को माया भी नहीं चाहिए। तो गए, तो फिर क्या हुआ, ले गया, है ना। अब वहाँ पर रावण सोने की लंका दे रहा है, अब हमको राम चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये माताओं का स्वभाव रहता है, और प्रभुओं का स्वभाव रहता है सोल्यूशन देना, प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड माताओं के उधर नहीं चलता है। उनको आपको एक चीज़ समझाना है ना, अभी माता को कहीं जाना है तो ऐसे नहीं बोलेगी चलो उधर घुमाने के लिए, अजी वो मेरी सहेली गई थी पिछले महीने, वो बोलती वो बहुत अच्छा रिसॉर्ट है, ऐसा कभी नहीं बोलेगी। ये आपको समझना पड़ेगा, वो आपको इंडिकेट करेगी। स्त्रियों का स्वभाव है, कभी भी नहीं। आप देखिए शास्त्र पढ़िए, कोई भी स्त्री जो है, कोई भी अप्सरा है, वो डायरेक्ट बात करेगी ही नहीं, वो घुमा फिरा के बात करते हैं, उनका स्वभाव है। और प्रभुओं का स्वभाव, अरे तुम सीधा बोलना भाई क्या जाना, तो आपको समझना, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ये स्वभाव जहाँ पे विपरीत स्वभाव के दो व्यक्ति साथ में रहते हैं, रह सकते हैं, लेकिन स्वभाव मैच्योरिटी होनी चाहिए पति को। प्रभुपाद बोलते हैं पत्नी को अधिकार है झगड़ा करने का, पति को नहीं है। सही में बोल रहा हूँ मैं। हमेशा डाइवोर्स होता, कुछ भी होता, पति की ही गलती मानी जाती है, क्योंकि पत्नी को प्रोटेक्शन चाहिए। वो बच्चा है, अब बच्चा है, हमारी हिंदू लिखा है, उसको कुछ भी, तो हम क्या प्रेम से समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो थोड़ा हमको स्थिति को हैंडल करना आना चाहिए। वही है पुरुष का अर्थ है, हम तो है वैसे पुरुष नहीं हैं, लेकिन पुरुष असली भगवान है, नियंता भगवान है। तो घर में नियंता जो है पुरुष की ही गलती मानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हस्बैंड है ही इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए हमको चलाना है। हमारे गुरु महाराज पे बात नहीं आनी चाहिए। अगर हमारा डाइवोर्स हो जाएगा हम क्या भक्ति करेंगे। मैंने बताया था ना, प्रभुपाद के पास एक आदमी आया, प्रभुपाद का शिष्य, प्रभुपाद जी आज्ञा दीजिए, दोनों दीक्षित हैं, उसको डाइवोर्स दे रहा है, एक दूसरी दीक्षित के साथ शादी कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोले। तो बाद में जो श्रुत कीर्ति प्रभु थे उनको डाउट हो गया, प्रभुपाद तो डाइवोर्स की आज्ञा देते नहीं थे, कैसे दे दिया। तो बाद में पूछा प्रभुपाद जी से, बड़ी हिम्मत करके पूछा, प्रभुपाद वो आया था, आपने उसको आज्ञा दी डाइवोर्स की। बोले मैंने कहाँ आज्ञा दी, वो तो बताने आया था, पूछने थोड़े आया था, है ना। तो बोलता प्रभुपाद जी मैं इतनी तारीख को से शादी कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद क्या दूंगा उसको मैं, उसको पता है वो भी दीक्षित है, जिसको छोड़ रहा हूँ, जिससे विवाह कर रहा हूँ दीक्षित, सुखी कभी नहीं होगा, है ना। तो इसे क्या करना है, एडजस्टेबल होना चाहिए व्यक्ति को, हमेशा एडजस्ट। इंडिया में तो एडजस्ट करे आदत ही है ना, 4 आदमी की सीट है तो 5 में थोड़ा एडजस्ट करके बैठाता ही है ना। एडजस्ट करिए, क्योंकि एडजस्टमेंट करेंगे तो ही भक्ति कर पाएंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो वही है 2 लाइन में, एडजस्ट करिए, घर में अच्छा माहौल बनाइए, पति पत्नी को रिस्पेक्ट दे, पत्नी पति को रिस्पेक्ट दे, तभी ये चलेगा, तभी मूवमेंट आगे बढ़ेगी। वरना क्या होगा,